हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हमारा पार्ट सेकंड है द लास्ट लेसन चैप्टर का, एंड ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। ओके, सो जो मैंने पार्ट 1 बनाया, आई होप आपने उसे देख लिया। अगर आपने देख लिया है तो मेरे कुछ क्वेश्चंस का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सो आपका क्वेश्चन ये है कि हमको ये तो पता है कि वहाँ पे जो है प्रशिया यानी कि जर्मनी का पूरा मतलब गवर्नमेंट आ गई थी, ओके, फ्रांस में, क्योंकि उन्होंने डिफीट कर दिया था फ्रांस को। और वहाँ पे फिर ऑर्डर आया था एक बुलेटिन बोर्ड पे। क्या ऑर्डर आया था कि वहाँ पे अब केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाए जाएंगे एल्सेस और लोरीन डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो आपको ये बताना है कि ये जो ऑर्डर था वो जर्मनी के कौन से पार्ट से आया था, और इस बात का जिक्र मैंने चैप्टर में किया है। अगर आपने पार्ट 1 को बहुत ही केयरफुली देखा है तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो मैं MCQs वीडियो लाऊंगी जिसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक्सप्लेनेशन। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. अब क्या होता है कि रूम में, क्लासरूम में जो ओल्ड हॉसर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्पेक्टिकल्स को रखते हैं। ओके, होल्डिंग हिज प्राइमर, अपने प्राइमर को उन्होंने पकड़ा हुआ होता है दोनों हाथों से। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और वो भी क्या कर रहे होते हैं, लेटर्स को बोल रहे होते हैं बच्चों के साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, अब आप देख सकते हैं कि वो खुद भी रो रहे थे। ओके, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। अब ये क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी जो वॉइस थी वो ट्रेम्बल यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं काँप रही थी, ठीक है, क्योंकि इमोशनल हो गए थे वो बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी लग रहा था, जिसकी वजह से जो बच्चे थे वो हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे उनको देखकर। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने कितने अच्छे से जो लास्ट लेसन है उसको समझा था, मुझे याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब जैसे ही जो है वहाँ पे क्या होता है कि जैसे चर्च क्लॉक में, ठीक है, वहाँ पे जैसे 12 बजते हैं, ओके, दोपहर के, तो वो क्या होता है कि वो लोग अपने प्रेयर्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं। देन द एंगलस, एंगलस मतलब होता है प्रेयर, जो कि वो लोग चर्च में करते थे, तो वो उन लोग स्टार्ट कर देते हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अब क्या होता है उसी समय क्या हो रहा है, जो सुबह मॉर्निंग में उन लोग एक्सरसाइज कर रहे थे प्रशियन सोल्जर्स, वो क्या कर रहे थे, अब वो रिटर्न हो रहे थे, ठीक है। ट्रम्पेट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाते हुए वो लोग जो है आ रहे थे, रिटर्न कर रहे थे। साउंडेड अंडर आर विंडोज़, और हमको विंडोज़ से जो है उसकी साउंड आ रही थी। मिस्टर हैमल स्टूड अप, अब जो मिस्टर हैमल है वो सीधे एकदम खड़े रहे। वेरी पेल, और उनका जो फेस था बहुत पेल, मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हैं पीला पड़ गया था। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और वो इतने मतलब कि जब वो अपने चेयर पे खड़े हुए तो वो इतने लंबे दिख रहे थे कि जो नरेटर है फ्रांस वो बोल रहे हैं इतना ज़्यादा टॉल मैंने उनको कभी नहीं देखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे अपने लैंग्वेज को लेकर, ठीक है, और उनके अंदर एक तरह से बोल सकते हैं हम डिग्निटी थी, तो इस वजह से बहुत ही स्ट्रेट वो खड़े थे। माई फ्रेंड सेड ही आई बट सम टाइम चॉक्ड हिम, वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे माई फ्रेंड, मतलब वो उनके जो टीचर थे वो बोल रहे थे आगे कि मेरे मित्र, उन्होंने बोला सेड, जैसे ही वो बोलने लगे तो वो आगे बोलते हैं आई, उसके बाद वो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, उसी पर रुक जाते हैं। चॉक्ड मीन्स होता है बिकम अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब कि अगर जैसे होता नहीं है कि अगर हमारा जो इमोशन है वो हम आ रहा है तो हम बोल नहीं पाते हैं। मतलब ये कि आप जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना तो आपके लिए कुछ भी बोल पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ओके, क्योंकि अंदर से आवाज़ आती ही नहीं है। तो वैसा ही हो रहा था मिस्टर हैमल के साथ। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल ही नहीं पा रहे थे। अब क्या होता है, जो मिस्टर हैमल है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, टू का पीस ऑफ चॉक, और वो चॉक का एक पीस लेते हैं, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और वो क्या कर रहे थे उसको, मतलब उन्होंने पकड़ा, और जितने स्ट्रेंथ से वो उसको पकड़ सकते थे उतने स्ट्रेंथ से उन्होंने पकड़ा, ओके, और जितना लार्ज वो जो है, सपोज ये होता नहीं है बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स, तो वो लिख रहे थे, ओके, ब्लैक बोर्ड पे। उन्होंने क्या लिखा,
वाइव ला फ्रांस, इसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, तो उन्होंने ये जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा ब्लैक बोर्ड पे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। अब फिर उन्होंने क्या किया, वो रुक गए और अपना जो हेड था, ठीक है, उसको वॉल के सहारे मतलब कर लिया। लाइक यहाँ पे सपोज़ ये है और इन्होंने अपना जो हेड है वो वॉल के सहारे रख कर खड़े हो गए। ओके, एंड विदाउट अ वर्ड, वो बिना कुछ बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और उन्होंने क्या किया, मतलब गेस्चर दिया ओके हम लोग को कि अब जो है स्कूल इज़ डिसमिस, कि स्कूल जो है अब क्लोज़ हो चुका है, अब जो है टाइम वो अब ख़त्म हो चुका है स्कूल का, लेक्चर का। यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। ओके, तो ये तो थी पूरी स्टोरी। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गई। सो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि हम क्या होता है, इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ हम कर रहे हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, उसको टालते रहते हैं। आप अपने एग्ज़ाम्स को ही ले लीजिए। हमारे पास सपोज़ हमको पता चल गया कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 10 से होने वाला है, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम भी है और फिर हम कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे हम टाइम के नज़दीक आते रहते हैं, एक वीक बीतता है, और ऐसे जब टाइम बीतता रहता है तो हमको पता चलता है कि हमने वो टाइम को लॉस कर दिया। तो यही हुआ था इन लोगों के साथ। इन्होंने अपने फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा ही नहीं। ओके, तो यही इन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हम जो है टालते ना, तो आज हम कहाँ होते। ओके, सो बेसिकली इसमें यही मोरल है कि हमें अब कबने जो काम है, ठीक है, उसको कभी भी टालना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर हम काम को टालते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तरह से हमारा जो काम है, सपोज़ कोई आपका सब्जेक्ट है, ओके, जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, आप सोचते हैं कि इसको मैं कल पढ़ लूँगा या फिर कभी और पढ़ लूँगा, लेकिन आप जितना इस सब्जेक्ट से दूर होते जाएंगे ना, उतना ये सब्जेक्ट और ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट बनता जाएगा। ओके, तो इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए एंड कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए। ओके, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, वो प्रैक्टिस मांगता है हर एक चीज़ में। क्या सो एज़ यू नो दैट कि हमारा जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होता है वो MCQ पे बेस्ड होता है। ओके, सो मैं इसका अब MCQ भी लाऊंगी, सो जिसको आप देख सकते हैं। ओके, एंड अगर आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, तो उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए। बिकॉज शेयर करने से आपका भी नॉलेज मतलब बढ़ेगा और उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, तो इसलिए प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।